नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों, आपको पता होना चाहिए जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मेरे बच्चे यानी कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो नियुक्ति पत्र के लिए बहुत सारे बच्चे यानी कि इंतजार कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके नियुक्ति पत्र के समय आपको चाहिए होते हैं। और मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि साथियों, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सारी प्रक्रिया प्रोसेस पूरी हो जाती है, लेकिन लास्ट समय में क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें समस्या देखने को मिलती है और बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मुझे उम्मीद भी है आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और बाद बाकी साथियों, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे बीपीएससी ट्री 2.0 हुआ था इससे पहले वाला, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया हुई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे, उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, हो सके तो आराम से ये डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लो। जब आपको बुलाया जाए आराम से पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, आराम से एक पद बना लो। ठीक है भैया? तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे बच्चों, तो आपको मैं थोड़ा अभी से बता दे रहा हूं। इसका कार्य यही है कि अभी से अगर ना तैयार हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए आपके पास, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो बीपीएससी ट्री 3.0 का अगर बात करते हैं, तो शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से आपके दस्तावेज आपको चाहिए हैं, इनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले मेरे बच्चे, आपको स्कूल पदस्थापना के लिए मेरे बच्चे आवश्यक कागजात या डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, पहला आपको चाहिए क्या, जब आपने बीपीएससी एडमिट कार्ड जो आपने पेपर देने गए होंगे, आपको बीपीएससी एडमिट कार्ड मिला होगा, वो मुझे उम्मीद है कि आपको सुरक्षित रखा होगा। उसको पहली बात आपको रख लेना है, कम से कम 2 आपको फोटो स्टेट करवा लेनी, वो अपने पास रखना है। दूसरी बात साथियों, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र आपको चाहिए है और उससे पहले आपको काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण चाहिए, यानी कि ओरिएंटेशन में चाहिए कि किसी व्यक्ति या इत्यादि के लिए क्या हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो या दे रही हो, उसमें सारे कागजात जो है आपके सही हैं कि नहीं, ये आपके सामने दे रखा होता है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा काउंसलिंग एवं उन्मुखीकरण हेतु एक ऐसा आपका क्या होता है, पूरा आपका यानी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा क्या प्रक्रिया रहती है, ये आपके सामने दे रखा है। और इसमें घोषणा पत्र में भी ये भी देना पड़ता है कि मैं घोषणा करता है, करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, जो आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने प्रोवाइड कराए हैं, साथ साथ प्रमाण पत्र सत्य हैं, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कोई फर्जी नहीं है। मैं विभाग की उपरोक्त यानी शर्तों को मानता हूं या मानती हूं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वो सभी को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है, अगर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपने, वो अगर गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग सक्षम होगा। मैं यह भी घोषणा करता या करती हूं कि मैं किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज नगर निगम निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूं। कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक अनिर्वचन नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्याग पत्र एवं प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के से प्राप्त कर समर्पित करूंगा या करूंगी, और उसके हस्ताक्षर चाहिए। तो यही उन्मुखीकरण होता है। तो उसमें बता दिया जाता है कि आप किसी भी सरकारी अगर कहीं भी आप कर रहे हो तो आप उस पर पद नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए बिल्कुल आपके सत्य हैं, बिल्कुल किसी पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, पूरा ये आपको प्रक्रिया रहती है। अगर होते हैं तो आपके ऊपर विरुद्ध यानी कि एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद तीसरा बात करते पद स्थापना पत्र, ये भी आपको देना पड़ता है, यानी नियुक्ति का अंतिम नियुक्ति पत्र मेरे जो होगा वो भी आपको चाहिए। साथ साथ शैक्षणिक मेरे बच्चे प्रमाण पत्र, जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, हाई स्कूल इंटर बीएससी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको चाहिए। और मैं यही आपसे कहूंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सके तो कम से कम 5-5 6-6 आपको फोटो स्टेट रख लेना है। पता नहीं कहां कब कितनी जरूरत पड़ जाए, तो आराम से ये नहीं होना चाहिए भागते दौड़ते घूमो कि हमें फोटो स्टेट करवानी है, पहले ही कर लेना है। ठीक है? साथ साथ आपको पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, जो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपने दी होगी, या कह सकते हैं आपने सीटेट है इत्यादि जो भी आपने पास किया होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए। फोटो आपके टोटल 5 चाहिए, 5 से कम ना हो, ज्यादा ही हो तो बढ़िया रहेगा। साथ साथ आधार कार्ड आपकी छाया प्रति जो होनी चाहिए रियल होनी चाहिए, और साथ साथ यानी कैसा हो सके कलरफुल लेकर जाना है। ठीक है? और उसके बाद पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, अगर आप पहले से ही कहीं शिक्षक हैं, जैसे विशेष शिक्षक हैं या किसी प्रकार के अध्यापिका हैं, तो सक्षम प्राधिकार से यानी निर्गत अनापत्ति पत्र दो। साथ साथ संबंधित विद्यालय से भ्रमण पत्र एवं विद्यालय द्वारा प्रधान से लकाया गया, जो विद्यालय प्रधान होता है, हेड होता है, उससे बकाया और आरोप आदि हो, प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हुए योगदान दो। और साथ साथ समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको एक होना चाहिए कि आप कहां पर पहले थे, वहां आपको पूरा प्रार्थना पत्र होना चाहिए, उसकी मोहर वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, साइन वगैरह। साथ साथ आपको 12वां है कि यदि पहले कहीं जॉब में थे, यानी इससे पहले आप पहले कहीं जॉब में, यानी कि सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट या जो भी थे,
पहले प्राइवेट से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट अगर है तो जॉब में थे तो वहां का त्याग पत्र चाहिए, यानी कि कह सकते हैं वहां पर आपने पूर्णतः छोड़ दिया हो, आपको त्याग पत्र चाहिए और साथ साथ यानी एनओसी द्वारा मेरे बच्चे, या एनओसी चाहिए। 13वां मेरे बच्चे आपके लिए जरूरी है, वाटर मार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और साथ 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 में रखे, कहीं मांगा जाएगा तो कहीं मेरे बच्चे नहीं, तो हालांकि आपके पास होने चाहिए। और ये आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई है, उक्त जानकारी पिछले बार जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उनके आधार पर बताइए। तो मैं मेरे बच्चे यही आपसे कहूंगा, मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करना, मेरा एक उद्देश्य है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे सारे होने चाहिए। और मैं तो यही आपसे कहूंगा, आप हमारे घर के सदस्य हो सके तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल बना लेना, अपने अभी से ही तैयार कर लो। जब भी मेरे बच्चे आपको बुलाया जाए तो आपका पूरी प्रक्रिया तैयार हो, आराम से जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स यानी सारे दिखाओ और बाकी सारी जो प्रक्रिया प्रोसेस पूरी करो और एक अपना पद यानी कि जहां पर ज्वाइनिंग बढ़िया से करो। बस इतना ही मैं कहूंगा और बाद बाकी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो साथियों शेयर भी करते रहिएगा। इससे अगर जैनिक आपका सही लगा हो, इवेंट सही लगा हो तो लाइक भी करते रहो और शेयर भी करते रहो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।